और मिकाइल दो फरिश्ता आते हैं हजरत मोहम्मद साहब के पास और उनका सीना फाड़ करके उनके दिल को निकालते हैं। आबे जमजम के पानी से धोया जाता है उस दिल को और फिर शरीर के अंदर में डाल करके सिल दिया जाता है। मैंने सवाल उठाया वो कौन सा नर्सिंग होम था या हॉस्पिटल, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वो ले गए थे। अगर दिल को आबे जमजम के पानी से धोया गया तो सेप्टिक जरूर हुआ होगा। कोई मेडिकल साइंस वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने निवेदन किया कि अगर यह मान लिया जाए कि अल्लाह ताला ने जिब्रील को यह 5 आयत दे करके भेजा, तो जब मोहम्मद के साथ ये आयत को सुनाने के लिए जिब्रील को मोहम्मद का ऑपरेशन करना पड़ा, तो बिना ऑपरेशन के जिब्रील को अल्लाह ने आयत सुनाया या जिब्रील ने अपने मनमानी ढंग से अपने तरफ से बोला? जवाब आना संभव नहीं है। जाकिर नाइक को मैं 2004 से निरुत्तर कर रखा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सारा तथ्य जब आप पाएंगे, कहां से पाएंगे? कि वही अमरजोत सुशील एवं के सत्ताज प्रकाश, इस सत्ताज प्रकाश के सिवा दुनिया में कोई किताब नहीं है जिन किताबों के माध्यम से इस सच को कोई जान पाए। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं, अरे सत्ताज प्रकाश पर जब प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली के 30,000 कोर्ट में केस किया गया था, अरे तुम्हारा ही तो वकील था जो सरकारी वकील उसी 30,000 में काम करता है, उसका दर्शन क्यों नहीं हुआ? 27 मार्च 2007 में डॉक्टर तारिक मुर्तजा के साथ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बुलंदशहर में प्रकाश वीर जी, डॉक्टर प्रकाश जी वीर जी के कैंपस में जो डिबेट हुआ मेरा, और उसी डिबेट में मैंने ये कहा वसुधैव कुटुंबकम वेद का आदेश है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझना। मेरी कही हुई इन बातों को मुशफिक सुल्तान ने उठाकर मुझे ही मिथ्या प्रमाणित करने का प्रयास किया, मुझे झूठा बताने का प्रयास किया, और वो कहा कि यह किस्सा पंचतंत्र में आया हुआ है। लेकिन मुशफिक सुल्तान को यह पता ही नहीं कि जितने भी उपदेशात्मक बातें हैं या निषेधात्मक बातें हैं वो सब वेद में ही है। और वेद का आदेश क्या है? वसुधैव कुटुंबकम ही नहीं अपितु मित्र सार चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा में, कि हे मानव, अपने नजर से, अपने आंख से प्राणी मात्र को मित्र के समान देखो। तो जब प्राणी मात्र को मित्र के समान देखने की बात परमपिता परमात्मा ने वेद में उपदेश आत्मक तरीके से मनुष्य मात्र को बताया है, तो वसुधा को कुटुंब समझने के लिए मना कहाँ किया गया है? क्या मित्र स चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे ये पूरी वसुधा की बात नहीं है? पूरी वसुधा को कुटुंब इसीलिए समझने की बात कही गई है। अब कथानक के रूप में वो पंचतंत्र में दिया गया हो, उपनिषद आदि ग्रंथों में दिया गया हो, लेकिन वो मिला कहां पंचतंत्र को? पंचतंत्र ने लिया कहां से? यह ज्ञान मुशफिक सुल्तान को नहीं है, क्योंकि वो केवल अज्ञानी नहीं है, अपितु उसने जानने का ही प्रयास नहीं किया। इसलिए उर्दू में तो अकलमंद कहा जाता है। अकल के माने बुद्धि, मंद के माने जिसकी बुद्धि मंदी हो, मंद बुद्धि वाले, सही पूछिए तो जिनकी बुद्धि मंद हो, यानी उर्दू में बोलेंगे तो मैं कहूंगा कुंद बुद्धि वाले। इसीलिए मुशफिक सुल्तान से मैं यही कहूंगा कि भाई अकल बड़ी है भैंस, इतना ही तुम्हें मालूम नहीं, और खुद झूठ बोल करके दुनिया को यह बताना चाहते हो कि महेंद्र पाल झूठे हैं। महेंद्र पाल झूठे हैं या आप झूठ बोल रहे हो? आपको खुद को अपने आत्मा में हाथ रख करके विचार करना चाहिए था। लेकिन मैं करूं भी क्या? आपने उस क्रेव को सीखा है अल्लाह से।
वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और आपसे और मीर मोहम्मद से जब मेरी बातें हुई टेलीफोन पर, तो इन्हीं बातों पर ही हम दोनों की तीनों की चर्चा होती रही बहुत दिनों तक। आपने कहा कि वहां पर मकर के माने है तदबीर, तरीका ढूंढना, लेकिन मैं उसको सिद्ध कर दिखाया हूं। और अब्दुल्ला तारिक के साथ डिबेट में भी मैं लुगात से यह बात सिद्ध कर दिया हूं। और आपको मैंने जो जवाब लिखा, बेचारे ने जवाब देकर कसाया इस्लाम को, उस किताब में भी मैं इसका हवाला दे रखा हूं, जो इंटरनेट के माध्यम से वो किताब आपको मिल चुकी है, अब उसमें ही देख लेना। तो सारी बातें उपदेशात्मक जितने भी हैं आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को दिया है, और उन्हीं वेद मंत्रों को एक एक टुकड़ों में अलग अलग करते हुए जो उपनिषद आदि ग्रंथों के नाम देकर कथानक के रूप में समझाने का महज प्रयास किया है, लेकिन वो वाक्य वेद का ही है। क्या आप इसे झुठला सकते हैं कि वेद में वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द नहीं है? क्या आप ये झुठला सकते हैं कि मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे वेद में ये शब्द नहीं है? पर हाँ, आपके लिए झुठलाना आसान है। क्यों? कि आप जो मकर करने वाले ठहरे, धोखा देने वाले ठहरे। जब आपका अल्लाह खुद इंसान को धोखा देता है भला, और आप उसी अल्लाह का बंदा होकर के औरों को धोखा देंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने वही किया है। केवल इतना ही नहीं, आपने मेरा ये वक्तव्य जो योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन के संवाद है, उसको भी आपने 5 मिनट का काट करके उसमें भी आपने दिखाया। जो योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था युद्ध करने की तैयारी करने के लिए, अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर रहा था, आपने 5 मिनट का उससे काट करके उसको दिखाने का प्रयास किया। तो इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? अगर दिखाना था तो उसको दिखाते, तब मैं जानता कि हाँ, आप अपने माता पिता के बनाए हुए औलाद हैं, कि जहां पर आपका अब्दुल्ला तारिक निरुत्तर है मेरे सामने, उसको दिखाते। जहां पर तारिक मुर्तजा निरुत्तर है, उसको दिखाते। तब मैं समझता या जानता कि हाँ, आप सत्यवादी हैं, हक के जानने और मानने वाले हैं या पक्षधर हैं। आपने उस सच्चाई को क्यों छुपाया? यहां बात यह हो रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है, चोरी और सीनाजोरी वाली बात हो रही है। गलती करके झूठ बोलकर दूसरे के वक्तव्यों का नकल उतार कर आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं अपने झूठ को छुपाने के लिए। भाई, ये काम मुसलमानों का तो हो सकता है, मुसलमानों का ये काम हुआ है, लेकिन इंसान इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान वही है जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला हो, अन्यायकारी राजा बलवान से जो न डरे, निर्धन धर्मात्मा से जो डरे, सत्य का प्रतिपादन करे। सत्य वो सत्य जो तीनों काल में समान हो, जो परमात्मा का दिया हुआ उपदेश है। परमात्मा ने मनुष्य मात्र को जो उपदेश दिया है, उसी का ही प्रतिपादन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है, लेकिन उसको मुसलमान नहीं कहा जाता। आप सत्य को जानते ही नहीं है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में हमारे ऋषियों ने कहा कि पहला शब्द है अहिंसा, और अहिंसा के बाद शब्द आया है सत्य, यानी जो सत्य को धारण नहीं करता, जो सत्य को नहीं जानता, जो सत्य को अपने जीवन में आचरण में नहीं लाता, वो कभी भी मनुष्य कहलाने के हकदार
नहीं है। लेकिन आप सत्य से कोसों दूर रह करके मुसलमान तो कहला सकते हैं, लेकिन याद रखना मनुष्य कहलाना संभव नहीं। मनुष्य कहलाने के लिए सत्य को जानना, सत्य को अपनाना, सत्य पर आचरण करना, सत्य को अपने जीवन में उतारना, यह मनुष्य के लिए परम कर्तव्य है। लेकिन आप स्वयं सत्य से कोसों दूर हैं और सत्य को आपको ना जानने के लिए बताया गया और ना समझने के लिए बताया गया। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आपने जो गलती की है और जो गलती कर रहे हैं, सही अर्थों में अगर आप इंसान बनना चाहते हैं तो उस गलती के एहसास आप अपने दिल में हाथ रख करके कीजिए। मैं परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, इसके अतिरिक्त और कहने के लिए क्या बचा है। लेकिन झूठा मैं नहीं हूँ, आप झूठे हैं, इसको मैंने प्रमाणित कर दिखाया। धन्यवाद।